हेलो एवरीवन, आई एम माधवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल व्यूअर्स। और चलिए आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के का जो विस्तार है उस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने जो 2 वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बनाए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में बताया था, और सेकंड वीडियो में मैंने उसकी विशेषताओं का वर्णन किया था। और आज में तीसरा वीडियो है ये, और इसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बता रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका इंडिया का मैप है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है, ठीक है, वो कौन सा माना जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार माना जाता है, ठीक है। बट क्यों माना जाता है इसको त्रिभुजाकार? देखिए सबसे ऊपर अगर हम उत्तर में जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में मांदा एक जिला है, स्थान है, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो स्थल हैं वो मिले हैं। और अगर हम इधर आ जाते हैं पूर्व में, तो देखिए पूर्व में यूपी में मेरठ है, और मेरठ में आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। और सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम पश्चिमी स्थल की बात करें तो बलूचिस्तान कागेडोर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो इस तरीके से इसको देखिए ऐसे करके मिलाया जाता है, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं। इस तरीके से जो इसका स्थान है, इसका जो आकार है वो आपका त्रिभुजाकार आकार माना जाता है। तो आपको ये अच्छे से लर्न रखना है कि इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है। देखिए अगर भारत की बात करें तो इसका जो स्थान है वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में जो इसका स्थान है वो दक्षिणी एशिया में माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। कितने वर्ग किलोमीटर में इसका जो विस्तार है वो फैला हुआ है, तो वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका जो विस्तार है वो फैला हुआ है, ठीक है। आकार इसका क्या है? देखिए आकार निश्चित नहीं है, ये बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि बार बार खोजें होती जा रही हैं और इसके जो स्थल हैं वो मिलते जा रहे हैं, ठीक है। स्थल प्राप्त हुए कितने देशों में? तो ये आपको 3 देशों में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं तो अफगानिस्तान में 2 स्थल, और पाकिस्तान में लगभग 500 और भारत में लगभग 900 ऐसे स्थान हैं जो कि पाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र हैं जो पाए गए हैं, सोरतुकोई और मुंडीखार, ठीक है। ये दोनों स्थल पाए गए हैं। पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, मैंने बोला ना कि 500 हैं, बट सभी नहीं पढ़ने होते हैं। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो भी सभी स्थलों को नहीं देते हैं, उनका भी एक मतलब वो भी एक उसके हिसाब से ही देते हैं कि कितना बच्चे को पढ़ना है। तो अगर हम पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लें या और उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे हमें यही पता चलता है कि कुछ ही ऐसे स्थल होते हैं जिनको बार बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो हम वही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी घाटी के किनारे मिला है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी पंजाब में है, ठीक है। चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में मिला है ये। कोटदीजी जो स्थान है ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सुतकागेडोर सबसे पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। डावरकोट हो गया, और ये आपका बालाकोट हो गया, ठीक है। ये आपके स्थल हैं। देखिए अभी मैंने सिर्फ आपको ये स्थल बताए हैं, प्लस इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन इनके खोज करता रहे हैं, क्या क्या मतलब कि जो मुख्य खोजें हैं, ठीक है, जो मुख्य चीज़ें इनसे मिली हैं, उनसे आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। इसमें इतना ही है, क्योंकि फिर वीडियो बड़े हो जाते हैं और फिर मतलब कि बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की। देखिए मैंने अब पाकिस्तान के आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्थल हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है आपके भारत। देखिए
भारत में सबसे उत्तरी जो स्थल है वो आपका जम्मू कश्मीर में मांडा है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, पंजाब, उसके बाद हम नीचे पंजाब में आ जाते हैं। तो पंजाब में रोपड़ और संगरूर दोनों फेमस स्थान हैं। और फिर है हरियाणा, हरियाणा में वनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। ठीक है, ये आपके जो है हरियाणा में पाए गए स्थान हैं। और इनमें से जो वनवाली है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मिट्टी के हल्के साक्ष आपके कहाँ से मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मिट्टी के हल्के साक्ष कहाँ से मिले हैं, वनवाली से। बैलगाड़ी के खिलौना, ये भी आपके वनवाली से मिले हैं। ठीक है, अब है बात राजस्थान। देखिए, राजस्थान के दो स्थल हैं, कालीबंगा है और बालाथल है। यदि कालीबंगा की बात करें तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं लाल एवं थापर। काली चूड़ी, जुते हुए खेत, अग्निकुंड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कालीबंगा में खोज के दौरान मिली थी और यही इसकी विशेषताएं हैं। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से मतलब कि प्रिपेयर करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। ठीक है, अब है आपका यूपी। देखिए, यूपी में सबसे पूर्वी स्थल मैंने आपको बताया था कि आलमगीरपुर है, जो कि संगोली। ठीक है, आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव, ये 3 स्थल हैं जो कि आपके यूपी में मिलते हैं। ठीक है, अब है गुजरात। गुजरात की बात कर लें तो लोथल। देखिए, लोथल से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो यह है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो आपको ये लोथल ही बताना है। ठीक है, इसके अलावा लोथल में ही घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर मिले हैं। देखिए, मुख्य सड़क पर मिलने से क्या मतलब है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इसकी नगर योजना पर बात की है इसकी विशेषताओं में, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो सड़कें मिली हैं, ठीक है ना, वो जो है एक ग्रिड पद्धति पर आधारित हैं। जैसे कि मतलब सड़क है, ठीक है, ऐसे करके जो समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो उससे क्या होता है कि क्या था कि जैसे ये आपकी सड़कें हैं और बीच में इसमें ये घर थे। ठीक है, तो जो ये घर थे ना, इन घरों का जो मुख्य द्वार था वो मुख्य सड़क पर खुले हुए ना होकर अंदर की ओर खुले होते थे। लेकिन लोथल ही एक ऐसा स्थान पाया गया है जहाँ पर जो घर मिले थे उनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर मिले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको इसको अच्छे से लर्न रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धोलावीरा। देखिए, धोलावीरा भी आपका गुजरात में स्थित है और इसमें ये जो है 3 खंड वाला था। देखिए, 3 खंड से क्या मतलब है, ये भी आप देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो और स्थल है, ठीक है, उनमें जो मकानों की जो एक मतलब बनाने की जो पद्धति थी, उसमें क्या था कि वो 2 भागों में डिवाइड थे। एक थे वो जो कि रिच फैमिली के लोग थे, उनका जो था एक चबूतरा होता था कच्ची ईंट का, और उसके ऊपर एक दुर्ग बना होता था जहाँ पे वो लोग रहते थे। और सड़क के दूसरी ओर अगर देखा जाता था तो वहाँ पर नीचे स्थानों पर छोटे छोटे मकान बने हुए थे। ठीक है ना, और वो शहर बोला जाता था, और जो दुर्ग थे वो अमीर लोगों के घर माने जाते थे। तो यानी कि जो पद्धति थी वो 2 भागों में डिवाइड थी। बट धोलावीरा में क्या था, 3 खंड वाले मकान मिले हैं, 3 खंड में मिले थे। ठीक है ना, और फिर इसीलिए आपको ये याद रखना है कि यार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 खंड वाली जो पद्धति थी वो आपकी कहाँ मिलती है, तो वो धोलावीरा में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा धोलावीरा की एक और विशेषता है कि लकड़ी की सुव्यवस्थित नाली कहाँ से मिली है। तो क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि लकड़ी की सुव्यवस्थित नाली, यानी कि जो नालियाँ थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, और ये कहाँ से मिली है, ये भी धोलावीरा से मिली है। और इसके अलावा जो सिंधु घाटी के और जो क्षेत्र हैं वहाँ से नालियाँ तो मिली हैं, वो भी सुव्यवस्थित जाल नुमा थी, और मतलब ढलान भी उनका अच्छा था, लेकिन लकड़ी की नहीं थी वो। तो लकड़ी अगर शब्द आता है तो आपको धोलावीरा बताना है। ठीक है, अब है सामूहिक भवन। और सामूहिक भवन यानी कि वो भवन होते हैं जिसमें सभी लोग एक साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनका कोई फंक्शन है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है।